पिथौरागढ़ में होने जा रहा है निशुल्क लेडीज स्वास्थ्य कैंप। यहाँ महिलाओं के लिए निशुल्क स्त्री रोग परामर्श, अल्ट्रासाउंड जांच परामर्श, स्तन स्वास्थ्य जांच, एनीमिया जांच परामर्श और सामान्य स्वास्थ्य सलाह जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कैंप सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए। चलें आए रविवार 23 अगस्त 2026 सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़ ने वरिष्ठ नागरिक दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट परिसर थरकोट में हुआ। सोसाइटी के सदस्यों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में संगठन के विस्तार और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में लक्ष्मी दत्त तिवारी, गणेश दत्त कापड़ी, किशन सिंह भाटिया, बिशन सिंह मेहरा, चंद्रशेखर मेहर, डीपीएस भंडारी सहित कई सदस्यों ने पौधारोपण में भाग लिया। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए ललिता प्रसाद जोशी को कार्यकारी अध्यक्ष और मोहनलाल वर्मा को उच्च सचिव का दायित्व सौंपा गया। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने एप्पल एवं कीवी मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लाभार्थी चयन में पारदर्शिता बरतते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने को कहा। उत्पादन के साथ गुणवत्ता, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और बेहतर विपणन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए व्यापक एवं व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करने को कहा। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीपक सैनी, सीएचओ अभिनव कुमार, सीएओ रितेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत लोड डोकुला सड़क 5वें दिन भी नहीं खुल सकी है। सड़क में टुनेरा के पास भारी भरकम बोल्डर आ जाने से पूरी सड़क ध्वस्त हो गई। सरपंच सुरेश डोकुलियाल ने कहा, विभाग शीघ्र सड़क खोलने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के लोगों को 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर बाजार पहुंचना पड़ रहा है। मैं अभी लोड डोकला के रोड टोक तल्ला टुनेरा के सामने हूँ और ये 16 तारीख के शाम को यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए थे। प्रत्येक दिन यहाँ पर 2-2 मशीनें आ रही हैं, लेकिन छोटे मशीनों की बस की नहीं है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि बड़ी मशीन को जल्दी से जल्दी भेजकर यहाँ की जो ये रोड है इसको सुचारू रूप से खोला जाए। क्या आप पथरी, प्रोस्टेट या इन समस्याओं से परेशान हैं? अब पिथौरागढ़ में मिलेगा विशेषज्ञ इलाज का सुनहरा अवसर। वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बृजमोहन जोशी द्वारा परामर्श एवं आधुनिक उपचार। तो आइए यूरोकेयर हेल्थ कैंप में 23 अगस्त रविवार, रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय चौपाल आयोजित हुई। चौपाल में बड़ी संख्या में युवा व महिला उद्यमियों, लखपति दीदियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन का देहरादून से सीधा प्रसारण किया गया। उद्यमियों ने योजना से मिले सहयोग और अपने अनुभव साझा किए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने उत्पादों की प्रदर्शनी का निरीक्षण कर उद्यमियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। इस दौरान योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पिथौरागढ़ में बिण विकास खंड के घुनसेरा गांव निवासी रेखा भट्ट जिले में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी है। NRLM से जुड़ी रेखा भट्ट हरुसैम देवता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष है। समूह को CIF से 75,000, CCL से 2 लाख और RF से 25,000 रुपए की सहायता मिली। महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान पर उन्हें वर्ष 2025 में तीलू रौतेली पुरस्कार भी मिला। वर्तमान में वह NRLM के सरस केंद्र का संचालन कर रही हैं, जिससे करीब 5,000 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं। केंद्र पर मड़वा, मक्का, पहाड़ी राजमा, दाल, शहद, घी और विभिन्न प्रकार
प्रकार की चाय समेत स्थानीय उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध है। रेखा भट्ट के प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजार और आजीविका का बेहतर अवसर मिल रहा है। उनकी सफलता सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में संदिग्ध और सड़े मांस की खेप मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मीट कारोबारियों पर शिकंजा कस दिया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने कारोबारियों को फूड लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी। उन्होंने बाहर से मांस लाकर बेचने पर रोक लगाने और नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। कई दुकानों की हमने बहुत छापेमारी करी है और दुकानदारों से मोस्टली के पास तो फूड लाइसेंस पाया गया है, लेकिन जिनके पास नहीं पाया गया है उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर वो अपना फूड लाइसेंस आवेदन कर लेंगे और आवेदन की हमने पूरी प्रक्रिया भी समझा दी है। उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं वो भी हमने बता दिए हैं और 1 हफ्ते तक अगर ये नहीं अप्लाई करेंगे और बिना अगर ये लाइसेंस कारोबार करते हुए पाए गए तो इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को पशु अस्पताल में पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील गिरी ने 36 मुर्गियों और 6 बकरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। स्वस्थ पाए जाने के बाद ही इन्हें काटने की अनुमति दी गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने नियमित सैंपलिंग और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सभी हमारे जितने मीट की दुकानें थी उनका औचक निरीक्षण किया और सभी के पास लगभग सभी के पास इसमें लाइसेंस पाए गए हैं और कुछ जो साफ़ सफाई को लेकर कुछ दुकानों में दिक्कत थी तो उनको सभी को यहाँ बुलाकर उनको सख्त चेतावनी दी है कि साफ़ सफाई रखी जाए और हम खुद इंश्योर करेंगे कि जो अभी आने वाले समय में बाहर से इस प्रकार का मीट ना आए और सभी दुकान जो दारन को स्वच्छ और साफ मीट हमारे सभी जो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों तक पहुँचे, ये हमारी सभी की इसमें ये इच्छा है। इस दौरान उपाध्यक्ष कमल खाती, मनीष पंत, कमलेश पंत, हिमांशु मिया और सुनील रौतेला समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मानसून सीजन ऑप्टिकल गैलरी एवं न्यू रैबन ऑप्टिकल्स पिथौरागढ़ लेकर आए हैं मानसून धमाका ऑफर। एक फ्रेम खरीदें, एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त पाएं। ऑफर 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक। आकर्षक और स्टाइलिश फ्रेम्स मात्र 699 रुपए से शुरू। आज ही आए ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI, सिमल गैर बाजार या न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के थानाध्यक्ष रहे प्रदीप सिंह चौहान को विशेष सत्र न्यायालय SC ST एक्ट पिथौरागढ़ ने एक मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पूर्व थानाध्यक्ष को SC ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 2 वर्ष के कठोर कारावास सहित अलग अलग सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था। अभियोजन के अनुसार मुनस्यारी क्षेत्र में एक कैफे संचालक ने आरोप लगाया था कि पंचायत चुनाव के दौरान हुई एक घटना के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष ने उसके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। बाद में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था और मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूर्व थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान को दोषी पाया और सजा सुनाई। पिथौरागढ़ जिले में आपदा प्रभावितों के साथ राहत के नाम पर मजाक हो रहा है। नया बस्ती ढूंगा निवासी दुर्गाराम का आवासीय मकान 20 जुलाई को भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार को दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। घटना के 1 माह बाद आज प्रशासन ने राहत के रूप में पीड़ित परिवार को 2 किलो चावल, आधा लीटर तेल, 2 डिब्बे माचिस, 2 पैकेट बिस्कुट और 1 बोतल पानी उपलब्ध कराया। दुर्गाराम ने इसे अपने सम्मान के खिलाफ बताते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर राहत सामग्री वापस लौटा दी। उसमें 1-2 किलो चावल मिला था। एसडीएम साहब ने लेने से मना कर दिया, हम वापस के लिए आए हैं। उसको 1-2 किलो चावल से कुछ नहीं होता है साहब, मैंने वापस के लिए आया हूँ। वहाँ पर रख दिया है तहसीलदार साहब ने, वहीं पर तहसीलदार साहब तो है नहीं यहाँ। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने दिया है वहीं अलग कर दिया। आपदा प्रभावित जो परिवार जानकी देवी और हमारे जो दुर्गाराम जी की वाइफ, उन्होंने कहा कि हम इस राहत सामग्री को हम नहीं लेते हैं और वापस इन्होंने एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब जो है
स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। एसडीएम साहब ने बोला मैंने नहीं दिया है, तहसीलदार साहब के पास जाओ। तहसीलदार के वहाँ गया तो तहसीलदार बोल रहा है कि वहाँ दरवाजा बंद है। तो हमने वहाँ पर जो आपदा प्रभावित जो थे हमारे दुर्गा राम जी और उनके साथ आए हुए जो तमाम लोग नए बस्ती के, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति का परिवार घर टूटने के बाद उसके साथ मजाक किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा मजाक किया जा रहा है। क्या सरकार का मानक 2 किलो चावल है? तो मैं पूछना चाहता हूं धामी सरकार से और स्थानीय प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आपने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ इस तरह मजाक क्यों किया? इस मामले से क्षेत्र की जनता में भी गहरा आक्रोश है। राजस्व विभाग का कहना है कि दुर्गा राम का मकान बेनाब भूमि पर बना है, इसलिए उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिल सकती, जबकि परिवार का कहना है कि उनके आसपास कई बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है, जिस पर प्रशासन की कोई नजर नहीं है। पिथौरागढ़ में 8वें महोत्सव के तीसरे दिन रामलीला मैदान में खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। ढोल दमाओं की थाप पर झोड़ा चांचरी और लोकगीतों ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा मौजूद रहे। भाजपा नेता वीरेंद्र शाह ने अपने पिता स्वर्गीय राजेंद्र शाह की स्मृति में आयोजन समिति को 1800 स्मृति चिन्ह और 6 बड़ी शील्ड उपलब्ध कराईं। आयोजन 26 अगस्त तक चलेंगे।